सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही अच्छी चीज़। हमारा एक बहुत ही नोन फ्रेंड आ रहा है आज हमारे पास, हमें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने के लिए। जैसे कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हमारा एक फ्रेंड है, आप उसको हमारे चैनल पे भी देखते हो। तो आओ आज हम उससे मिलते हैं। उसकी लाइफ में उसने एक बहुत ही अच्छी जर्नी करी है जिसमें उसने 57 kgs लूज किया इन 6 months। सो आओ लेट्स मीट। हे, हाउ आर यू? लेट्स हैव अ सीट। गाइस, जैसे कि आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, ये है अनमोल। ये हमारे चैनल में पहले भी वीडियोस में आ चुके हैं, बट आपने इनको ये न्यू अवतार में देखा है। इनका पुराना अवतार हम आपको अब दिखाएंगे, ये नेक्स्ट पार्ट। चाहोगे आप, एक बंदा जो इतना मोटा था, अब ये इनका न्यू अवतार है। अब आओ इनसे पूछते हैं कि इनको इस चीज़ की मोटिवेशन कैसे मिली। तो उनको बताओ, आपको इस चीज़ की मोटिवेशन कैसे मिली? मेरे को जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स से और मेरे घर के आसपास के फ्रेंड्स मेरा अलग अलग नाम रखते थे। कोई मोटा बुलाता था, कोई कुछ कहता था। तो उस वजह से मेरे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन आती थी कि मैं भी पतला हूँ ताकि मेरे को कोई बुलाए ना इन नामों से। बट अपना कभी कभी तो ये सब मोटिवेशन चली भी जाती है, स्टार्टिंग का ही होता है। तो आपने आगे इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू करा? एक बार अगर अच्छे से मोटिवेशन आ जाए तो वो जाती ही नहीं है। आज तक नहीं गई, मैं आज तक जिम करता आ रहा हूँ। तो आपको अपना कितने टाइम से आप जिम कर रहे हो? मेरे को हो गए 3 to 4 years। तो आपने वेट कम करना कब शुरू किया था? अपना जिम एक्सपीरियंस बताओ। मेरा जिम एक्सपीरियंस है कि मतलब मैंने 2018 में करना शुरू करा था, 3 मार्च से। हाँ जी। फुल मेरी मोटिवेशन से मैंने करा था। मेरे को सिर्फ ट्रेडमिल दिखती होती थी कि ट्रेडमिल पे भागना है। मैं 1 आवर तक भागता रहता था। उसके बाद मैं 10 सितंबर तक मेरा हो गया था वेट लूज 57 kgs। 57 kgs इन जस्ट 6 months, बिग गेन। तो अब आप एक बात बताओ, इसके बीच में आपको कोई प्रॉब्लम्स भी आई होगी, कभी आपको खाना खाने का मन करता होगा, तो आप उसको कैसे, आप अपनी डाइट पे कैसे स्टिक रहते थे? वही है, बस अपने अंदर से मोटिवेशन होएगी तो अपने डाइट पे भी रहोगे। आप अंदर से सोच के रहोगे हमने करना है। मगर आपको कभी बीच में कभी ऐसा मन हुआ कि मैं जिम छोड़ दूं, मेरा अब मन नहीं कर रहा जिम करने का, बस अक गया हूँ, थक गया हूँ जिम में? बहुत बार ही होता था ऐसे, बट फिर दिखता था कि अभी और कम करना है तो मोटिवेशन थी। तो कभी ऐसा हुआ आपने जिम ज्वाइन करा, फिर उसके बाद खाना खाने लग गए तो वेट लूज नहीं हो, उसके करके मोटिवेशन गिर गई? मेरा 1 ईयर तक ऐसे ही चलता रहा। मैंने 1 ईयर जिम करा और घर आके खाना खा लिया, वही खा लिया, सब कुछ खा लिया ऐसे। तो मेरा कोई कुछ लूज नहीं हुआ। बट आपने जिम कंटिन्यू रखा अपना, कि आपको ये नहीं लगा कि मेरा वेट लूज नहीं हो रहा तो मैं जिम छोड़ दूँ? हाँ, जिम आपने कंटिन्यू करा। सो गाइस, हमेशा अपना जिम कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कब नहीं पता कि आपके रिजल्ट्स कभी भी आ सकते हैं। सो गाइस, अपने जिम से कभी भी चीट नहीं करना। और हम इनसे पूछते हैं कि इनके इस जर्नी में इनको कोई हर्डल्स आए हो, कोई परेशानी हुई हो। तो अनमोल, आपको कोई हर्डल्स या कोई दिक्कत, कोई हेल्थ इश्यूज हुए हो ड्यूरिंग दिस अपना वेट लॉस जर्नी? हाँ, मेरा एक ट्रेनर ने मेरे को वो दे दिया था, फैट बर्नर। उससे मेरे को उसने कहा था मेरे को 1 डे में 2 कैप्सूल्स खाने बोले। तो उससे मेरे को पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई थी। तो ये मैं 2 मंथ्स तक मैं घर पे ही था। जिम में सब छूट गया मेरा। मेरे 5-6 kgs कम हुआ था, सब मेरा दोबारा बढ़ गया वो। गाइस, नेवर ट्रस्ट योर ट्रेनर्स, नेवर। वो आपको कब क्या दे दे आपको नहीं पता। तो आप अब बताएं, आपने कभी पर्सनल ट्रेनिंग की टूवर्ड्स ध्यान दिया हो अपना, या आपका कोई ऐसा ट्रेनर आपको मिला हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करा हो पतले होने में? मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने जिम ज्वाइन करा था तब मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली। मैंने 1 ईयर तक, मैं 1 ईयर या 1.5 ईयर्स तक मैं ट्रेनिंग लेता रहा उनसे। तो आपका अप्रोक्स कितना कॉस्ट लगे होगा? 70 to 80,000 तक लग गया होगा। 70 to 80,000 गाइस, 70-80 हज़ार रुपये बहुत होता है। तो मतलब आपको 70-80 हज़ार रुपये दे के रिजल्ट भी अच्छे आए होंगे? कुछ रिजल्ट नहीं आया उससे। कुछ रिजल्ट नहीं आया, मतलब वो 70 to 80,000 सारा वेस्ट। वेस्ट। तो फिर आपने ट्रेनर को कुछ बोला
या आपने आगे क्या करा, आगे की जर्नी कैसे आगे फिर मैंने अपने आप ही खुद ही सोचा कि अब मैंने खुद ही करना है, तो वो मैंने अपने आप ही करा। अपने नेट पे थोड़ा बहुत देखा, डाइट ली, सब मैंने खुद ही करा, बिल्कुल किसी कैसे trainer से करा नहीं। आपने? आपने क्या अपना, क्या आपके माइंड में ऐसा क्या आया था कि अब मैं पर्सनल ट्रेनिंग छोड़ के अपनी सेल्फ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूँ? मेरे माइंड में ये आया कि मैंने अभी इतने पैसे भी खर्च लिए और मेरे को रिजल्ट भी नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब मैं खुद ही एक बार अपने आप खुद करके देखता हूँ सेल्फ ट्रेनिंग से, क्या पता मेरे को रिजल्ट आ जब जाए। आपने फैट बर्नर का अपने ट्रेनर को बताया होगा कि अपना मेरे को इससे ऐसे ऐसे एलर्जेटिक हो रहा हूँ मैं, तो उसने आपको क्या बोला? उसने कहा ऐसे होता नहीं है, मैं आपको फैट बर्नर चेंज कर देता हूँ, बट मतलब लेकिन उससे कुछ वो नहीं था उसका रिस्पॉन्स। उसका रिस्पॉन्स था कि मेरे को पैसे मिल गए, बात खत्म। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इनके ट्रेनर ने इनको प्रोडक्ट देने के बाद बोला मेरी इसमें कोई गारंटी नहीं है। और जिस टाइम आपने ये प्रोडक्ट लिया था फैट बर्नर, आपकी क्या एज रही होगी उस टाइम? उस टाइम मेरी थी 16 या 17 ईयर्स थी। 16 ईयर्स। गाइस 16 ईयर्स की एज में इतना स्ट्रॉन्ग डोजेज, वो भी 2 कैप्सूल इन अ डे। आपके भी ट्रेनर्स आपको ऐसे ही कोई प्रोडक्ट्स देते होंगे कि इससे जल्दी इफेक्ट आएगा, कोई गोली दे देते होंगे, बट इसका इफेक्ट आपके बाद में आके बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो गाइस पहले उसको बहुत अच्छे से कंसल्ट करें, अच्छे से किसी अच्छे कोई आपका जिम ट्रेनर होगा या न्यूट्रिशनिस्ट होगा, उससे अच्छे से कंसल्ट कर लें, उसी के बाद कोई डोजेज लें। तो आगे चलते हैं। आप हमें बताएं कि आपके डाइट्स वगैरह क्या रही थी ड्यूरिंग दिस जर्नी? इन ये जर्नी में मेरी डाइट तो मतलब मेरी क्रैश डाइट थी, वो करनी नहीं चाहिए। मैं खाता था जैसे दिन में 2 एप्पल्स खाता था, और उसके बाद मैं कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पीता था। देन मैं अपने जिम जाता था। देन मैं इन डिनर में खाता था वाइट एग्स, कितने यार, कितने eggs? 2 या 3 एग्स खाता था बस। मेरी ये That's it? That's it। गाइस 2 apples in a day, that's it? ये कोई डाइट ही नहीं हुई। तो आपका कैसे, आपको भूख नहीं लगती थी? नहीं, मेरे को उस टाइम भूख लगती थी, बट वही है, कंट्रोल करना पड़ता है अपने लिए। अगर आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा। बट इसका आगे जाके आपको कुछ इफेक्ट हुआ हो कि आपको बहुत एकदम से क्रैश डाइट के बाद जैसे होता है कि वेट एकदम से पुट ऑन हो जाता है, तो आपका वेट बढ़ गया हो? ऐसे होता है जैसे क्रैश डाइट करो। मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन चीट रखता था, संडे का दिन। तो मैं संडे को ही, जैसे मेरा हफ्ते में 4-5 kg लूज हुआ, देन मेरा संडे को ही 2-3 किलो बढ़ भी जाता था, और मैं चीट करता था। तो आपने चीट करा या नहीं करा? आपने कितने टाइम तक चीट करा था? मैं 15 डेज में एक बार चीट करता था। 15 डेज में एक बार चीट, और उसमें आपका 2-3 किलो बढ़ जाता था। हाँ जी। तो थोड़ा सा मोटिवेशन उसमें भी लूज होती होगी कि इतनी उसमें मेहनत भी कर रहे हैं होती और अपना वेट लूज होने की जगह बढ़ रहा है एकदम से सडनली। उसमें भी होती थी, बट अंदर से मोटिवेशन थी कि अब करना ही है। तो मतलब आप लगे रहे, आप रुके नहीं। तो आपको कुछ बॉडी में इफेक्ट आया हो इसके बाद? जैसे आप बता रहे थे कि आपने सिर्फ ट्रेडमिल करा है, और ट्रेडमिल के अलावा आपने कुछ नहीं करा। उससे क्या हुआ है कि मेरा जो फैट था वो लूज फैट में हो गया, मतलब वेस्ट स्किन हो गई, मेरी स्किन लटक सी गई है, लूज हो गई है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी स्किन लटक गई है। तो अब थोड़ा सा आपका ठीक हुआ अब है? मेरा रिकवरी हो रही है, पहले से बहुत बेटर हो चुके हैं वो चीज़, बट मेरे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा था वो। तो वो देख के आपको क्या लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है? कुछ कंसल्ट किया आपने किसी को? मैंने कंसल्ट करा, किसी से ट्रेनर से पूछा, वो कहता अभी थोड़े टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जब बंदा 140 to 80 इतना कम आता है तो उसका अपने आप लटकती है, हर बंदे की लटकती है। मेरे को ट्रेनर्स ने ये सब बोला। तो आपके ट्रेनर ने आपको कुछ बोला कि आप ये वाला कैप्सूल लो या ये वाली गोली लो, इससे आपका ठीक हो जाएगा? उन्होंने बहुत कुछ बोला कि ये लो, वो लो, एनाबॉलिक लो, बट मैंने ये सब कुछ नहीं लिया उससे। उनकी मैंने किसी ट्रेनर की बात नहीं सुनी। क्योंकि एक बार आपने वो फैट बर्नर लेके आपकी बॉडी पे इफेक्ट हो गया था। हाँ जी। उसके बाद मेरे फादर ने भी मना कर दिया कि कोई सप्लीमेंट नहीं लेना। तो अब आप क्या डाइट ले रहे हैं, आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को? अब मेरी डाइट ऐसे चल रही है, मैं ब्रेकफास्ट में दलिया, पोहा ये सब खाता हूँ। हम्म, देन बीच में 2 घंटे बाद किसी फ्रूट्स वाली मील हो जाती है मेरी। हम्म, देन लंच में मैं राइस खाता हूँ, बॉइल्ड राइस विद एनी भी वेजिटेबल या दाल। देन मैं शाम को जिम जाने से पहले एप्पल खाता हूँ, 2 एप्पल। देन मैं जिम जाता हूँ। देन इन डिनर, देन मैं प्रोटीन पीता हूँ। देन डिनर में ग्रिल्ड चिकन, ये सब, एग्स, ये सब। तो अब तो आपकी बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी होगी जैसे कि हम सब देख सकते हैं।
तो आपको कैसा लग रहा है एकदम से 140 kg से आप 80 समथिंग kg के हो गए, तो आपको कैसा लग रहा है? अब अंदर से बहुत अच्छी मोटिवेशन आती है कि अब अंदर से हमें खुद लगता है कि अब हम स्मार्ट लग रहे हैं। तो अब तो यही है कि जोन सा कपड़ा लेना चाहें वो ले सकते हैं, शॉपिंग भी पूरी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतना वेट लूज कर लिया इतने से टाइम में, बट अगर आपका 1 साल भी वेट लॉस नहीं हो रहा तो आप उसके नेक्स्ट ईयर भी ज़रूर ट्राई करें, आपका वेट लॉस ज़रूर होएगा। एंड में आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू वेट लॉस तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अनमोल आपको हर एक कमेंट में रिप्लाई करेगा। अनमोल एंड में आपको ये मैसेज देना चाहेंगे रिलेटेड टू मोटिवेशन की, हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहेंगे आप? ज़रूर, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जिम हमेशा करते रहना है। अगर आप में डिमोटिवेट हो रहे हो आप, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप मोटिवेट रहो, आप अपने गोल की तरफ ही एम रखो, आप अपना गोल पूरा करके रहोगे। दुनिया में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं, तू वो नहीं। आपको उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपना गोल देखना है और आप करते रहोगे। आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो गाइस ये बहुत ही बड़ी बात बोली है मैंने कि अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो आपको इस चीज़ में कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू फॉर कमिंग अनमोल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। सो हे गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू डाइट एंड ऑल तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। Please share the video and please do not forget to subscribe the channel and press the bell icon for more such videos. And guys, do follow us on the social networking sites given below. Thank you.